ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज उत्तराखंड। नमस्कार, आप जुड़े हैं NN न्यूज उत्तराखंड के साथ और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियों में घमासान देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के त्रिकोणीय युद्ध में तीनों पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं काशीपुर विधानसभा सीट पर भाजपा में ही आपसी कलेश देखने को मिल रहा है। भाजपा के पूर्व सांसद काशीपुर विधानसभा सीट पर निगाहें जमाए बैठी हैं, जिसको लेकर 28 तारीख को उनका शक्ति प्रदर्शन है। देखिए, कल का मुझे भी पता लगा है कि शायद 28 तारीख को कोई अपना शक्ति परीक्षण करने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन इसकी ना तो पार्टी से कोई स्वीकृति है और ना RSS से ही कोई स्वीकृति है। पार्टी का कोई भी आदमी किसी भी प्राइवेट प्रदर्शन में जब तक पार्टी का संदेश नहीं, आदेश नहीं आएगा, तब तक वो नहीं आएगा। इसी तरीके से RSS का भी कोई आदमी जब तक उनको कोई ऊपर से निर्देश नहीं आएगा, और अगर निर्देश होगा तो वो उसका जो महत्व होगा वो RSS के लिए होगा, पार्टी के लिए होगा, किसी पर्सनल मेरे जैसे किसी और पार्टी जैसे के लिए नहीं होगा। तो वो पार्टी जो है वो शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं, दिखा लें। शक्ति प्रदर्शन तो बहुत दिखाते हैं, लेकिन बाद की शक्ति तो वो होती है जो अंदर से बक्सों के अंदर से गिनती में शक्ति निकल जाए। शक्ति उसको कहते हैं। अब वो कितनी निकलती है और कब निकलती है और किसकी निकलती है वो देखी जाए। नमस्कार, मैं बलराज पासी काशीपुर की महान जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि 28 तारीख को सुबह 10 बजे एक विशाल जनसंपर्क यात्रा किला मोहल्ला से प्रारंभ होकर रामलीला मैदान में समाप्त होगी। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रदेश में फिर से धामी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। NN न्यूज उत्तराखंड। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल ने जोशीमठ पहुंचकर नरसिंह मंदिर पहुंचकर भगवान नरसिंह के दर्शन किए। इसके बाद कर्नल कोठियाल ने जोशीमठ टैक्सी स्टैंड में एक जनसभा की, जिसमें कर्नल अजय कोठियाल ने इन 21 सालों में दोनों पार्टियों की सरकार द्वारा विकास न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टी द्वारा शिक्षा, सड़क योजना और अन्य मुद्दों पर जनता के साथ छलावा किया है। NN न्यूज उत्तराखंड। आपको बता दें कि ज्वालापुर विधानसभा के लामगढ़ से कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतवर्ष में केवल कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो केवल और केवल विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। इसीलिए मैंने सबके सामने ये शपथ दिलवाई कि वो जिताने के लिए किसी को भी टिकट मिलेगा उसके साथ मोबाइल टिकट। कांग्रेस ने जितने यहाँ विकास कार्य किए उसके बाद में विकास कार्य नहीं हुए, इसका दोष बीजेपी का है। स्पष्ट तौर पर बीजेपी का है और हरिद्वार उसके लिए बीजेपी को दंडित हो। जिस तरह से खनन का काम किया जा रहा है, मंत्री है उत्तराखंड सरकार में, क्या मुख्यमंत्री है, लूट हो रही है, सारी नदियाँ खोद डाली हैं, सारे पुलों के एबेटमेंट तक खोद डाले हैं।
और ये बरसात में कुछ और पुल टूटेंगे, उसका इंतजाम करके जा रहे हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी यहाँ पर उत्तराखंड को लूट खाया जा रहा है, खसोट करके। सीएम साहब बेटियों के लिए क्या कहा आपने? घाट क्षेत्र के लिए बहुत घोषणा की यार, किस तरह की सरकार आई तो कैसे कैसे काम होगा? हम यहाँ लड़कियों के लिए महाविद्यालय खोलने से लेकर के और भी कई शिकोबर के लोग देखिए, मेरे साथ में राव साहब खड़े हुए हैं, यहाँ पे रईस साहब, इधर जो है राव आफाक साहब खड़े हुए हैं, सफात भाई खड़े हैं उधर, जो वहाँ से खड़े हैं, ये हमारे प्रधान जी खड़े हैं यहाँ पे, ये भूसना वाले से। अब सारे गांवों से लोग बाग यहाँ पे आए हुए हैं और इसका बात ये है कि इसका मैसेज चला गया है कि पूरे ज्वालापुर विधानसभा में अब सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं और इलेक्शन मोड में पब्लिक आ चुकी है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि 3 कृषि कानून वापस लेने का निर्णय लिया, उसमें आप क्या कहें? प्रधानमंत्री तो ड्रामा करते रहते हैं, उनको पता दिखा दिया गया, जबकि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हारे, राजस्थान में हारे। जब हार का सिलसिला जब चालू हुआ, उनको दिखाई दिया कि किसानों का डंडा जो भारी पड़ रहा है और उस डंडे की मार की वजह से भी अभी इन्होंने देख लिया कि 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, 5 राज्यों में अब इलेक्शन आने वाले हैं और अगर अभी भी यहाँ पे इन कृषि कानूनों के पीछे नहीं हटे हम तो जो है क्या नाम, इनका खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा जल्दी। और एक चीज़ और बता दूँ, उन्होंने कानून वापस ले लिए हैं, परंतु उनका क्या होगा? तो 750 लोग मरे हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? उस सरकार की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए और उन लोगों को जिम्मेदारी फिक्स करके उनको दंडित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन लोगों को कंपनसेशन सिर्फ इतना ही नहीं कि उनको 50 लाख की आपने बात कर दी, 50 लाख कंपनसेशन के साथ साथ उनके घर से आदमी चला गया है, आप उनके घर में कम से कम एक रोजगार दीजिए। निश्चित तौर पर उस परिवार के, जिस परिवार से जो वहाँ पर शहीद हुए हैं हमारे किसान, उनको नौकरी भी मिलनी चाहिए और उनको कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। ये अनाउंसमेंट तुरंत ही होना चाहिए। कांग्रेस इसकी मांग करती है, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से इसकी मांग कर रहा हूँ। आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये मांग की कि जो किसान शहीद हुए हैं, सरकार उसकी जिम्मेदारी ले और उनके जो आश्रित हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए और प्रॉपर कंपनसेशन भी मिलना चाहिए। NN न्यूज़ उत्तराखंड। आपको बता दें कि विधानसभा ज्वालापुर के ग्राम लामगढ़ में महंगाई को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां की जनता का कहना है कि यहां के मौजूदा विधायक बग्गी चलाने वालों से भी 200 रुपए वसूल करते हैं। मुख्य अतिथि राव जी, जैसे कि 2022 में चुनाव आने वाले हैं, कैसी तैयारी है? तैयारी तो आपने देख ही लिया, मेरी मोटरसाइकिल तो दल बल के अनुसार चलता हूँ अपनी मोटरसाइकिल लेकर। जगह जगह पर हरीश रावत जी का दौरा है, क्या जनता का कैसा रुझान दिख रहा है आपको? कम से कम 55-58 के लपेट में सीट आ रही। क्या निकल पाएंगे? जैसा यहाँ पे सरकार बहुत एसपी के इंजीनियर ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया, कुछ नहीं है, सब लंबे चारे को तो 10-15 आदमी थे, सब आदमी। और भूप सिंह जी का भी उसको भी 10-15 आदमी थे। आपका ज़्यादा जनता का आपने देख ही लिया, आप लोग क्या देख रहे हैं? आपने तो यहाँ पूरा फील्ड ही देख क्या? नहीं, जैसे कि नारे लग रहे थे, उस तरीके के नारे लग रहे थे, किसके लग रहे थे? नारे तो यहाँ तो प्रियव्रत के नारे लग रहे थे, स्टेज पर क्या बाहर क्या हरीश रावत के और तीसरे नेता का था ही नहीं यहाँ। तीसरा कोई नहीं था यहाँ तो सब मैदान था बाहर थे तीसरा। तो टिकट कन्फर्म ना होता तो इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा करता मोटरसाइकिल। आश्वासन मिल चुका हाईकमान से? आश्वासन मिलता है जब जाएगा तो मैं यहाँ इतना काम किया, लोगों का प्यार हर घर में। ये पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश रैली के रूप में यहाँ पर आयोजन किया है और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में जनता के मनों में भारी आक्रोश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। और ये आक्रोश 2022 के चुनाव में आपको दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी जो 60 पार का नारा दे रही है वो उत्तराखंड पार हो जाएगी। उत्तराखंड में उनका खाता खुलना मुश्किल हो रखा है, ऐसी स्थिति आ रखी है। ये क्या मामला है जो आप ये कह रहे हैं कि 200 रुपये? यहाँ पर के लोग आरोप लगा रहे हैं कि माननीय विधायक जी जो हैं वो भुग्गी वालों से भी जो है पैसा लेते हैं, जो कि बड़ी हाड़ तोड़ मेहनत करके अपने परिवार के लिए शाम की रोटी जुटाता है, उसको भी नहीं बख्श रहे हैं। ये इस प्रकार की वसूली वाले विधायक हरिद्वार की जनता कभी उनको स्वीकार नहीं करेगी। जैसे कि प्रधानमंत्री गणेश गोदियाल जी
क्या कहना चाहेंगे? ये तो वही बात हुई ना कि आपकी भावना पता चल गई कि आप जनता को लूटने की नीयत रखते हैं, और जब नहीं चली, जब ये डकैती करने की नीयत आपकी सफल नहीं हुई तो कानून वापस ले लिए। लेकिन नीयत क्या थी? नीयत ये थी कि अपने बड़े व्यवसायी भाइयों को फायदा पहुंचाने के लिए पूरे हिंदुस्तान की जमीन और हिंदुस्तान के हमारे किसानों की जो आय है, हमारे किसानों के जो हित हैं, उसको गिरवी रखने की आपकी भावना थी। और जब नहीं चली, किसानों की एकता को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस देश के इस भारतीयता की जीत है, वो किसानों की जीत है, कांग्रेस पार्टी के संघर्ष की जीत है। जगह जगह में कांग्रेस के कार्यक्रम हो रहे हैं, 2022 में क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? 2022 में कांग्रेस के आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। सर, जैसे कि आप ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज उत्तराखंड।